अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग एमडी कैट के हवाले से बात करने वाले हैं। बहुत सारी टिप्स आपको बताऊंगा जो कि आप अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है, ठीक है। अगर आपके नर्व्स कंट्रोल होंगे तब जाके आप इजीली उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकोगे। आपको पता है कि ये नेशनल लेवल का टेस्ट है और आपने इसको कम्पीट करना होता है आपके जितने भी प्रोविंस के बच्चे हैं सबके साथ, ठीक है। जब आप कॉलेज में होते हो, आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो फिर कॉलेज में ही होता है कि आप अपने कॉलेज फेलोज़ के साथ ही कम्पीट करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा की पूरा प्रोविंस जो है वो इन्वॉल्व होता है। मेडिकल की सीट्स जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, तो आपने अगर सीट सिक्योर करनी है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह अगर वो आपके जहन में रहेंगी तो आप टेस्ट को अच्छे से कर सकोगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि रीच इन टाइम, कि आप लोगों ने जिस दिन आपका टेस्ट है आपने टाइम से पहले पहुंच जाना है, ठीक है। ये ना हो कि आप लेट हो जाए। अगर आप लोग लेट हो जाते हो फिर आपको मेहनतें करनी पड़ती हैं गेट वालों को। गेट वाले आपको अगर एंटर कर भी देते हैं तो आगे जाके आपकी टीचर्स जो होते हैं, जो इन्विजिलेटर्स जिनको कहते हैं, वो फिर आपको बातें सुनाते हैं और इसमें आपका जो माइंड है वो सारा की सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर आप अगर कुछ सोचते भी हो तो फिर आप नहीं सोच पाते हो टेस्ट के दौरान। उसके बाद ये है कि आप अपने एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर जाएं, ठीक है। आप जैसे इंटर होगे आपके सेंटर के अंदर आपके नंबर लिखे होंगे, ठीक है। आपने उस नंबर में लेट से ए नंबर है 100 से लेकर 110 तक, तो अब 100 से 110 के दरमियान में कहीं ना कहीं आपकी जो सीट है, जो आपका रोल नंबर है, जो आपका एडमिट कार्ड उसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने एग्जैक्ट अपनी सीट को ढूंढ के वहां पे बैठ जाना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग वहाँ पे तमाशा देखने को मिलेगा कि अनाउंसमेंट होती जाएगी कि फ़लाँ बंदा कौन है, फ़लाँ बंदी कौन है, आके अपना CNAC काउंटर से रिसीव कर लें, या फिर आपको कहेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आके उठा लें, अपना ले जाएं। कहने का मकसद ये है कि जब आप इनिशियली गेट में एंटर होंगे तो आपका एडमिट कार्ड, आपका CNAC या आपका बे फॉर्म या ज्वेलाइन कार्ड जो भी आप लेकर जाओगे जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो, अगर आप वो साथ लेके जाओगे तो आपको इनिशियली गेट पे दिखाना पड़ता है। उसके आगे जब आपकी तलाशी ली जाएगी आपको दोबारा चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जाने देंगे और जब आप बैठोगे तो उस वक्त कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपका जब टेस्ट स्टार्ट होगा उसके बाद फिर आपका CNAC चेक होगा दोबारा से, या बे फॉर्म या मैट्रिक DMC जो भी आपके साथ लेके जाओगे अपने, वो आपकी दोबारा से चेक होगी, क्योंकि वो इन्विजिलेटर जब आएगा आपसे अटेंडेंस लगवाएगा। तो अटेंडेंस लगवाते वक्त आपकी वो, अगर फीमेल्स हैं निकाब की हो तो आपसे निकाब भी उतरवाएंगे। आपकी वीडियोस ईटे वाले जो हैं, वो जो केबी का जो एक वो है टेस्टिंग एजेंसी है, वो इवन वीडियो भी बनाते हैं। तो आपको कहते हैं अगर फीमेल ने निकाब पहना हो तो आपको निकाब भी उतरवाते हैं। सो आप लोगों ने इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। उसके बाद मेन चीज़ जो है कि आप अपने पास राइटिंग मटेरियल जो है वो लेकर जाएं। जैसे आपको पेन्स अलाउड हैं तो आप पेन्स लेकर जाएं साथ में, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक्स्ट्रा 2 पेन साथ लेके जाओ। उसकी वजह ये है कि आप लोग चूंकि सेकेंड ईयर तक पढ़ चुके, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सपीरियंस होगा कि जब आप नया पेन लेते हो तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, ठीक है। उसकी इंक फ्लो जो होती है बहुत ही लेस हुई होती है, क्योंकि बिल्कुल नहीं होता है। तो सम टाइम वो क्या करता है कि वो लिखता सही नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे अपने साथ 2 एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट्स लेकर जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आपके पेन वहां पे रुक जाएं और फिर आपको दूसरों से मांगना पड़े और इवन आपको कोई देगा भी नहीं सेंटर में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अटेंडेंस सीट जो है उसको मार्क करनी है। अटेंडेंस सीट के बगैर अगर आप लोग वापस आ जाओगे टेस्ट देके तो आपका टेस्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और वो फेल हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि आपने अपने पर्टिकुलर्स जो हैं वो सही करके फिल करने हैं, ठीक है। जहाँ पे नेम है तो वहाँ पे नेम लिखो, जहाँ पे फादर नेम है तो फादर नेम लिखो। अब बच्चे आंसर देंगे कि ये तो क्या पता नहीं हमें क्या बता रहा है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर जिसको यकीन नहीं आता तो हमारी वीडियोस पड़ी हुई यूट्यूब के ऊपर, जो हम लोगों ने स्टार्ट से अभी तक सारा कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते रहे। तो उसमें बच्चे क्या कहते हैं कि हमने नेम की जगह फादर नेम लिख दिया है, DMC की जगह पे हम लोगों ने जो है तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है, एंड सो ऑन। बहुत सारे आपको ड्रामे जो है ना देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है, जो स्टेज के ऊपर बैठे होंगे माइक में अनाउंसमेंट करेंगे, तो आपने वो इंस्ट्रक्शंस, वो अनाउंसमेंट उनकी टाइम टू टाइम सुनते रहना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने वो मिस कर दी तो हो सकता है आप कोई ना कोई मिस्टेक कर जाओ। उसके बाद जो आपके पास बबल शीट होती है उसको आपने, OMR शीट जिसको बोलते हैं, उसको आपने बहुत ही गौर से फिल करना है। जो UHS का पैटर्न है वो बहुत ही बेकार किस्म का है, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट होता है वहाँ पे आपने पेपर कोड लिखना होता है, फिर आपका A स्टार्ट होता है। उसकी वीडियो आप वो देख लो ताकि आपको एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस हो, उसकी नो हाउ हो कि हम लोगों ने उसको कैसे फिल आउट करना है और कहाँ पे वो मिस्टेक है जो हम लोगों ने नहीं करनी। उसके बाद ये है कि आपकी जो पर्टिकुलर्स हैं वो आपने लिखना है, ठीक है। अपना
आपको जो बुकलेट दी जाएगी, ठीक है, उस बुकलेट के ऊपर आपका एक कोड लिखा होगा ABCD। अब उस कोड का मतलब ये है कि उस कोड के थ्रू आप चीटिंग नहीं कर सकते। वैसे एग्जाम में जब बैठे होते हो, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक जो आपके बैठे होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उनको कह देते हो कि यार MCQ नंबर 5 में क्या आता है, MCQ नंबर 6 में क्या आता है, या दूर आपका फ्रेंड बैठा हो तो आप उसको कहते हो 2, तो आगे से आपको कहता है कि उसमें A आता है। आपने ये वाला काम नहीं करना, क्योंकि आपके डिफरेंट कोड्स के पेपर होंगे, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, आप किसी से भी पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो सेम होगा, हो सकता है, लेकिन उसके आगे जो ऑप्शंस हैं वो क्या होते हैं, वो शफल्ड हुए होते हैं। या सम टाइम ऐसे होता है कि पूरा की पूरा क्वेश्चन, लाइक एक बच्चे का क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, वो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे है, लेकिन वही चीज दूसरे बच्चे का क्वेश्चन नंबर 99 की जगह पे हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। ऑन भी चीटिंग अगर आप करोगे, अगर आपको कहता है कि 1 में ए फिल करो, 2 में जो है तो C फिल करो, एंड सो ऑन, आप कर तो लोगे लेकिन सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने चीटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद आपको जब बुकलेट दी जाएगी, एक आपको बुकलेट मिलेगी जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, एक आपको उसकी आंसर शीट मिलेगी। अब आंसर शीट आपने साइड पे रख के पहले क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लेना है। उसके ऊपर स्टेपल होते हैं, या ईटे वाले उसको बंद करके रखते हैं, UHS वाले भी उसको बंद करके रखते हैं, टेप टाइप लगी होती है। आपने वो इस तरह करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पेज है, ठीक है, अब पेज है, पेज में आप लोगों ने वो इस तरह ओपन होता है, आपने क्या करना है, यहाँ से उसमें पेन इस तरह डाल देना, आपके पास पेन होगा, ऐसे करके करेंगे तो वो जो इजीली वो जो भी प्लास्टिक टाइप एक चीज़ लगी होती है, क्या कहते हैं उसको, टेप लगी होती है, वो क्या हो जाएगी, इजीली कट जाएगी और आपका टाइम जो है वो भी बच जाएगा। उसके बाद आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने एक एक पेज जो है वो चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक आपके सारे MCQs होने चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन मिसिंग है, अगर एक जगह भी मिस प्रिंटिंग है, तो आपने हाथ खड़ा कर देना है, इन्विजिलेटर आपके पास आएगा और जो है आपको बुकलेट जो है वो चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको चेक नहीं किया, आपने उसको ओपन कर लिया, चेक नहीं किया, उसके ऊपर आपने पर्टिकुलर फिल कर दिया, अपना नाम लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका वो जो पेपर है वो आपसे दोबारा वापस नहीं लिया जाएगा। तो आपने ये चीज़ बहुत ही एहतियात के साथ करनी है। उसके बाद ये है कि आपने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्टली मार्क करने हैं। क्वेश्चन करेक्टली मार्क करने का मतलब ये है कि सम टाइम बच्चे ऐसे करते हैं कि वहाँ पे जब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और उसको लगता है कि यार क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास C ऑप्शन सही है, वो जाके बुकलेट में जो उसकी बुकलेट नहीं सॉरी जो OMR शीट होती है उसमें 2 की बजाय 4 में कहीं जाकर फिल कर देते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। या सम टाइम ऐसे होता है कि आपको लगता है कि यार क्वेश्चन नंबर 2 में से B ऑप्शन ठीक है, आप लोग जल्दी में से B की जगह पे C को फिल कर लेते हो। अगर आप ऐसे करोगे और अगर आप उसको रीराइट करोगे तो आपका 0 आपको अंडा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ओवर राइटिंग करते हो, आपको पहले लगा कि B ठीक है, या आपने गलती से उस B की जगह पे C फिल कर दिया, आप दोबारा से क्या करते हो, या तो व्हाइटनर लेते हो, या समटाइम्स हमारे जो प्रोफेसर है पाकिस्तानी, वो क्या करते हैं, उस बबल के अंदर पेन घुसा के उसमें सुराख कर देते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो जो OMR मशीन है वो इसको रीड नहीं करेगी और हमारा जो दूसरा ऑप्शन उन्होंने फिल किया है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह नहीं होता, आप लोगों ने ये काम नहीं करना। उसके बाद ये है कि आपने अपनी जो क्वेश्चन बुक है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। मैं अंदर की बात करूं, जो आप उसको, ये आपकी बुकलेट है, ठीक है, आपकी बुकलेट के ऊपर आपके नेम शेम होंगे, आपने उसको अंदर से ओपन किया, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। अब उनके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना। लेट से सम बच्चे क्या करते हैं, अपने साथ पेंसिल ले जाते हैं, उनको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको लगता है कि ऑप्शन नंबर C ठीक है, तो उसको स्मॉल सा टिक दे देते हैं। तो आपने ये वाला काम नहीं करना। इसके ऊपर आपका जो पेपर है उसके ऊपर वो उसको कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि वो फिर ये लगता है कि ये जो आगे बंदा है, चाहे जो चेक करने वाला है, शायद उसके लिए उसने कोई मार्क जो है वो छोड़ा है ताकि उसकी सिफारिश वगैरह एंड सो ऑन। मतलब आपने ये काम नहीं करना, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना। और उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक मेरी तरह नालायक हैं, वो जब टेस्ट में बैठते हैं तो उनको एक लफ्ज़ भी नहीं आता, ठीक है। अब उनकी कोशिश होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से पेजेस जो फाड़ के ले जाते हैं, और पेजेस जब फाड़ के लेके जाएंगे तो हम फेसबुक या ट्विटर वगैरह पे अपलोड करेंगे तो हमें जो है तो बहुत दाद मिलेगी, लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो लोगों का फ़ायदा आप लोगों ने इस तरह नहीं सोचना, लोगों की हेल्प ज़रूर किया करें, लेकिन ऐसे ताकि जिसमें आपका नुकसान ना हो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर वो टेस्ट लीक आउट हो जाता है, फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। जब चेक करते हैं उसमें अगर आपके
जो टेस्ट है, ठीक है, जो आपकी क्वेश्चन बुक है, अगर उसमें से पेजेस आपके मिसिंग होंगे तब क्या होगा, आपका ही नाम आ जाएगा कि भाई इसने ये किया है। और अदरवाइज भी ये बिल्कुल ही इलीगल है, आपको ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। और कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको 2 साल तक बैन कर देगी। बैन का मतलब कि आप फिर किसी भी टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाओगे। तो आपने कोई भी पार्ट जो है वो डिटैच नहीं करना। उसके बाद ये है कि आपको मैंने बता दिया है कि आपने कुछ भी नहीं लिखना और पेजेस डिटैच नहीं करने, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वहाँ पे जो इन्विजिलेटर स्टाफ होगा उसमें से किसी के साथ भी आपने बदतमीजी नहीं करनी। जैसे आप होम एग्जाम में करते हो, कॉलेज में जब आप होते हो या स्कूल से आप लोगों ने पढ़े, तो वहाँ पे टीचर्स बेचारे बेबस होते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट टीचर है उनको तो आप वैसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राइवेट्स होते हैं तो उन बेचारों को आप कुछ भी कह देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो काम नहीं करना। वहाँ पे वो इग्नोर कर देते हैं आपको बच्चा समझ के, यहाँ पे आपको बच्चा समझ के इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो। और वहाँ पे कॉलेज में इतनी अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी, मैक्सिमम क्या अथॉरिटी है, वो पेपर कैंसिल। अगर आप पेपर कैंसिल, 6,000 रुपये भी उठ जाएंगे, 6,000 रुपये तो आपके पास फिर आ जाएंगे, लेकिन ये साल ज़ाया हो जाएगा और हो सकता है कि आपको बैन भी कर दिया जाए, ठीक है। तो आपने ये वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने। उसके बाद ये है कि आप कोशिश करें कि आपके पास रेस्ट वॉच होनी चाहिए, ठीक है। घड़ी आप ले लें, उसको ले जाएं, लेकिन डिजिटल उसमें कोई मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम वगैरह ना हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अदरवाइज अलाउड नहीं है। लेकिन कोशिश करें आप अपने पास ऐसी घड़ी लेके जाएं जो कि वहाँ पे मना ना हो। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपको देख लेना है कि अभी मेरा टेस्ट स्टार्ट होगा। अदरवाइज जो वहाँ पे स्टेज के ऊपर बंदे बैठे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो इन्विजिलेशन स्टाफ होती है, और वो आपको टाइम टू टाइम बता रहे होते हैं कि अभी आपका 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आखिरी लास्ट घंटा जो है वो रह गया, यानी वो भी आपको बता रहे होते हैं। लेकिन अपनी वॉच का अपना ही फ़ायदा होता है, उसमें आप टाइम मैनेज कर लेते हो कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स है। अब न्यूमेरिकल्स में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आपने न्यूमेरिकल्स जो है उसको कोशिश करें कि पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको 100% आते हैं। आपने बुकलेट खोल लेनी है, बुकलेट खोलने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं आता, स्किप कर दो, उसमें कुछ भी ना करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको आते हैं, उसमें आप 100% श्योर हो, आप 100% श्योर हो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये वाला ऑप्शन ठीक है, तो आपने जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू हैव टू पिक योर आंसर शीट और उसमें फिर बबल को एहतियात से फिल कर देना। इसी तरह 3 पढ़ें, 3 आपको नहीं आता, स्किप कर दो। 4 नहीं आता, स्किप कर दो। 5 में आप 100% श्योर हो, उसको उसी वक्त करो। ये ना करो कि 5 मुझे आता है, 8 मुझे आता है, 10 मुझे आता है। अब जो चीज़ें आपको आती है ना, होता ये है कि जब आप आगे जाते हो, आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती भी होगी ना, वो भी आपको भूल जाती हैं। ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने जब एमफिल किया, मतलब बचपन से लेकर एमफिल तक, तो हमें ये चीज़ बहुत सारी इस चीज़ का बहुत सारा हम लोगों ने सामना किया हुआ है। इवन जब हम प्रोफेशनल, जब हम टेस्ट दे रहे थे, बहुत सारे टेस्ट दिए हम लोगों ने, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट होती है कि आपको एक चीज़ आती है, लेकिन अगर आप उसको टाइम पे नहीं करते, आप आगे जाके नर्वस हो जाते हो। जब नर्वस हो जाते हो तो आपको जो पहली जो चीज़ आपको 100% कंफर्म आती भी है, वो भी आपको भूल जाती है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना। उसके बाद ये है कि जब आपके लास्ट 30 मिनट्स रह जाएंगे, आई हैव टोल्ड यू दैट यू मस्ट बी हैविंग अ रेस्ट वॉच। अगर आपके पास रेस्ट वॉच है, वेल एंड गुड। इफ यू डोंट हैव योर रेस्ट वॉच, तो फिर जब अनाउंसमेंट होगी, दे वुड से दैट स्टूडेंट यू आर लेफ्ट विद ओनली 30 मिनट्स। सो उन 30 मिनट्स में आप लोगों ने क्या करना है, उन 30 मिनट्स में आप लोगों ने कुछ भी नहीं सोचना, बस तुक्का ही तुक्का मारना है। तुक्का ही तुक्का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30 मिनट्स रह गए, आपके तकरीबन 20 MCQs ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आता। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचा, लेकिन स्टिल आपको लगा कि ये चीज़ तो मुझसे नहीं हो रही। तो लास्ट 20 to 30 मिनट्स जो आपके पास है, उसमें आप लोगों ने करना है क्या है कि आप लोगों ने बस बबल्स फिल करते रहना है, आंखें बंद करके बबल फिल करते जो हो सकता है कि आपके 2 से 3 मार्क्स तो तुक्के से आ ही जाएं। क्योंकि अगर आपको वो 100% नहीं आता, पहले तो कोशिश करो कि उसके ऊपर सोचो। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा, तो तब उसका हल क्या है कि बजाय इसके कि ब्लैंक छोड़ो, उसमें कुछ ना कुछ फिल कर दो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग इन दिस MDCAT टेस्ट। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर बंदा क्यों कुछ छोड़े। तो ये काम आप लोगों ने करना है। और दूसरी बात ये है कि लास्ट जो आपके मोमेंट्स होते हैं, उसमें फिर आप लोगों ने ये चीज़ सोच लेनी है कि क्या मैंने अटेंडेंस शीट के ऊपर साइन किया है या नहीं किया। जो मेरा क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर इन्विजिलेटर का साइन है कि नहीं है, आप लोगों ने वो लाजमी करवाना है। वैसे वो कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं भी होता, इंसान है आप लोगों को पता है ना, तो अगर वो नहीं भी होता तो आप लोगों ने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि सर या मैडम यहाँ पे काइंडली सिग्नेचर कर दें। और उसके बाद ये है कि आपको जो शीट मिलती है, आंसर शीट, उसको आप लोगों ने, उसके ऊपर पिन्स लगी होंगी, आपने उसको हिलाना नहीं है, ठीक है, खोलना नहीं है, ठीक है। अब 2 पेजेस होंगी, इस तरह आपके पास ये पेज है, अब ये और ये,
ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बाइंड है, वो यहाँ पे क्या होते हैं उसके स्टेपर लगे होते हैं। अब जब आप यहाँ पे फिल करते हो कुछ, यहाँ पे कोई चीज़ आप लिखते हो तो वो उसकी नीचे कार्बन कॉपी होती है, वहाँ पे वो फिलअप हो रही होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपका ये पेज एक जो है ये आपका डिटैच हो जाएगा, ठीक है। ये डिटैच हो जाएगा, आप ये वाला जमा करा लोगे और ये जो दूसरा पेज है ये आपने क्या करना है, एग्जाम अपने साथ ले जाना है। एक जमा कराना है, एक अपने साथ लेकर आना है, क्योंकि जब आप जिस दिन टेस्ट होगा तो उसके शाम जो आंसर कीज़ हैं वो अपलोड होंगी, तो आप उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स हैं। अगर आपने वो ठीक किया और आपका रिजल्ट में मार्क्स जो हैं वो गलत आ गए, तब क्या होगा कि आप उसको क्लेम कर सकते हो कि मेरे पास ये आंसर की है और आंसर की के मुताबिक कितने बनते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट्स में वो मिस्टेक है, तो फिर आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। उसके बाद ये है कि जब आपके लास्ट कुछ मिनट्स रह जाएं तो बबल शीट जो होती है उसको फुल फिल कर लें, उसको फिल चेक करें और दोबारा से चेक करें कि ऐसे कोई बबल तो नहीं है जो आपसे मिस हो गया। समटाइम ऐसे होता है कि जो हम जल्दी में कर रहे होते हैं वो बीच में जहाँ 2-3 ऐसे हो जाते हैं जो हमसे मिस आउट हो जाते हैं, हम उसमें कुछ भी फिल नहीं करते। तो आपने वो एहतियात से देख लेना है कि कोई ऐसी बबल तो नहीं है जो हमसे रह गई, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है जिसको हम लोगों ने स्किप किया हुआ है। उसके बाद ये है कि आपने टाइम पे जब आपको कहेंगे स्टॉप राइटिंग, देन यू हैव टू स्टॉप। उसमें ये होता है आपको सम टाइम यूँ लगता है कि टीचर हमें नहीं देख रहा, लेकिन ये है कि आपने वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि वो ऐसा ना होना कि एंड पे आपकी बीमारी हो जाए तो ऐसे आपका दिन जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। वैसे भी टेंशन होती है टेस्ट की, तो आप लोगों ने जब वो कहते हैं कि स्टॉप राइटिंग, बल्कि स्टॉप राइटिंग की नौबत आने से पहले कोशिश करें कि सब कुछ फिल कर दें। और दीज वर द टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुड लक। अगर इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।